मिले रसिकों के सदा और पीवन को यमुना जन्मानी। अरे जौन मीठा रहे उ फल अब खट्टा हो गईल और लड़की के चक्कर में हमार भाई ये अच्छा खासा दोस्त हमार लड़चट्टा हो गईल। समुद्र के नीचे ऐसा क्या दिख गया कि बाहर आकर उन्होंने जो बताया उससे पूरी दुनिया चौंक गई। रिसर्चर बताते हैं कि जब वो समुद्र के 130 फीट नीचे गए तो वहाँ उन्हें पूरा का पूरा शहर देखने को मिला। इतना सुंदर शहर जिसके आगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी छोटी नजर आए। जब साइंटिस्ट की टीम ने वहाँ मौजूद कुछ पत्थरों के सैंपल पर रिसर्च की तो पता चला ये शहर महाभारत के समय का है और ये और प्रभु श्री राम का जो नाम लेना नहीं किसी भी काम का, लेके बालाजी का नाम दुनिया में सरेआम झंडा लहरेगा श्री राम का। लेके बालाजी का नाम दुनिया में सरेआम झंडा लहरेगा श्री राम का।
द्वारिका नगरी के पानी में डूबने के धार्मिक और वैज्ञानिक दो कारण हैं। आज भी यह द्वारिका नगरी अरब सागर के अंदर डूबी हुई है। एक समय की बात है जब जरासंध मथुरा पर आक्रमण करने लगा। मथुरा को अत्याचारों से बचाने के लिए श्री कृष्ण द्वारिका नगरी चले गए। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद यह नगर पानी में डूब गया। महाभारत के अनुसार पांडवों का जीत हुआ और कौरवों का नाश हो गया। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था तो उस समय श्री कृष्ण वहीं पे मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए यह श्राप दिया कि अगर मैं अपनी पतिव्रता धर्म को सच्चे मन से निभाया है और जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ उसी तरह तुम्हारे कुल का भी विनाश होगा। ऐसा कहा जाता है कि गांधारी के इसी श्राप के कारण श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी अरब सागर में डूब गई थी। वहीं एक और मान्यता के अनुसार ऋषि दुर्वासा श्राप दिए थे जिसके कारण यह द्वारिका नगरी अरब सागर में डूब गई। वैज्ञानिकों ने इस द्वारिका के डूबे होने के पीछे कुछ और ही बताया है। साइंस का मानना है कि समुद्र में अचानक जल स्तर बढ़ गया जिसके कारण से यह नगर पानी में डूब गया था। द्वारिका के पास पुराने से पुराने अवशेष पाए गए हैं और कुछ ऐसे वस्तुएं मिली है जो करीब 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। समुद्र की गहराई में मौजूद द्वारका नगरी के रहस्य। द्वारका क्षेत्र में खोज के दौरान समुद्र की गहराई में एक पर्वत मिला जो साधारण पर्वत नहीं बल्कि समुद्र मंथन के समय इस्तेमाल हुए शिखर का हिस्सा था। 1963 में आर्कियोलॉजी विभाग को समुद्र के 80 फीट नीचे हजारों साल पुराने बर्तन और सिक्के मिले। कहा जाता है कि इसी सिक्के को दिखाने के बाद द्वारका में प्रवेश किया जा सकता था। 1983 में फिर से एक टीम ने समुद्र की गहराई में जाकर जब रेत की मोटी लेयर को हटाया तो वहाँ भगवान कृष्ण के मंदिर के साथ साथ एक पूरा नगर मिला जो भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी थी जो श्री कृष्ण के प्राण त्यागने के साथ ही समुद्र में डूब गई थी। कृष्ण कुछ कीजिए, द्वारका डूब रही है। द्वारका तो अभेद्य है, अभिजीत है। समुद्र की लहरें उसका नाश कैसे कर सकती हैं? पितामह, आपके होते हुए द्वारका डूब कैसे रही है? ये सब क्या हो रहा है? क्योंकि कृष्ण तो यहाँ है किंतु राधा जा रही है। अब सबकी घृणा ने राधा के हृदय से उसका प्रेम छीन लिया। उसका मन अब प्रेम पर विश्वास ही खो रहा है। अब जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ विनाश तो होगा। कदाचित इस द्वारका का डूबना अनुचित है, पर जिस स्थान पर राधा जैसे पवित्र व्यक्ति का सम्मान नहीं, जहाँ पे राधा जैसी पवित्र देवी का स्थान नहीं, उस स्थान का डूब जाना अनुचित है। किंतु हमने तो आवेश में आकर ये सब कहा था। हम सबका तात्पर्य ऐसा बिल्कुल नहीं था कृष्ण। हाँ, श्री राधा से हम कभी घृणा कर ही नहीं सकते।